चालू करें? ठीक है बेटा, चलो पिछले लेक्चर में हमने कराया था, आज देख लीजिए। थोड़ा सा 2 दिन नहीं हो पाया किसी काम बस, तो क्वेश्चंस लिख लीजिए, कराया गया था उस दिन क्वेश्चंस, एक आध दो और देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने एनालिटिक फंक्शंस पर चर्चा चल रही थी, हमने उसमें पिछले लेक्चर में बताया कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शंस किसे कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट हमारी क्या होती है, सिंगुलर पॉइंट के बारे में हमने बताया। फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शंस बताया, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस। फिर उसके बाद नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक कराया गया। फिर उसके बाद मिल्लिस थॉम्सन मेथड, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए। यू की वैल्यू दी गई, डायरेक्ट आप एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड की। लेकिन आज हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, जैसे u की वैल्यू दी गई है, अब हम v की वैल्यू कैसे फाइंड करके एफ ऑफ जेड की वैल्यू ज्ञात करेंगे। u की वैल्यू गिवन है, उससे हम v की वैल्यू निकालेंगे, फिर v में i का मल्टीप्लाई करके u प्लस i भी निकालेंगे। x और y के टर्म्स में होगा, उसको z के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर एफ ऑफ जेड निकालेंगे। हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है हमने बताया था कि एनी फंक्शन ऑफ x, y which possesses continuous partial derivatives of first and second orders and satisfy Laplace equations is known as harmonic functions। हार्मोनिक हमने बताया, उसी पर एक क्वेश्चंस देख लीजिए। फिर कैसे हम एनालिटिक फंक्शन या एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करते, क्वेश्चंस देख लो बेटा। प्रूफ दैट u is equal to y cube minus 3x square y is a harmonic function, determine its harmonic conjugate and find the corresponding analytic function f of z in terms of find analytic function in terms of z। माने क्वेश्चन कर रहा है, प्रूव दैट u इज इक्वल टू, u हमारा x y का फंक्शन है, u हमारा पॉलिनोमियल है, x का y में क्वेश्चन दिया गया। प्रूव दैट u इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इज हार्मोनिक फंक्शन। सिद्ध कीजिए u जो हमारा x y का फंक्शन दिया गया, u इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, वह हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, अर्थात लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। जितने हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, चाहे वो सिंगल वेरिएबल के हो चाहे डबल वेरिएबल्स के हो, ये सभी के सभी हमारे कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ u भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई में पॉलिनोमियल या कंटिन्यूअस है, और हमको सिद्ध करना है कि यह हार्मोनिक होगा। तो अगर हम लाप्लास को सेटिस्फाई करा लेंगे, मींस del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब गिवन फंक्शन हमारा हार्मोनिक है। क्वेश्चन करा है, प्रूव दैट u इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इज हार्मोनिक फंक्शंस, डिटरमिन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट।
हमको सिद्ध करना है कि यह हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट अर्थात v की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आगे कह रहा है एंड फाइंड द करेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन f of z इन टर्म्स ऑफ z। मैंने क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट गिवन फंक्शन जो x का y का फंक्शन से u हमारा y³ माइनस 3x² वह हार्मोनिक फंक्शन है, इसका माने u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। फिर हमको इसी के संगत में u और v के संगत में हमको एनालिटिक फंक्शंस f of z की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन f of z की वैल्यू हमको x y के टर्म्स में नहीं बल्कि z के टर्म्स में ज्ञात करनी है। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि प्रूव करो, सिद्ध कीजिए कि यह गिवन फंक्शन हमारा हार्मोनिक है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। फाइंड द करेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शंस, और इसके संगत में हमको एनालिटिक फंक्शन f of z की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके टर्म्स में, z के टर्म्स में ज्ञात करना है। तो बेटा सॉल्यूशंस देख लीजिए, हम u हमारा x का y पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है, इसकी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट होगी। अगर हम सेटिस्फाई करा ले जाए कि यह लाप्लास को सेटिस्फाई करता है, मींस del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 की वैल्यू अगर 0 होगी, इसका मतलब गिवन फंक्शंस u जो हमारा x का y का फंक्शन है वह हमारा हार्मोनिक फंक्शंस है। फिर u का हमको हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। हम मान लेंगे लेट v बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, v हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का। चूंकि v हमारा x का y का फंक्शन है, हम टोटल डिफरेंशियल वाला लगा देंगे, फार्मूला मींस डिफरेंशिएशन का पार्शियल में dv इज इक्वल टू del v by del x dx प्लस del v by del y dy। फिर कार्टेशियन इक्वेशन से उसको कन्वर्ट कर देंगे, del u by del x इज इक्वल टू del v by del y एंड del u by del x इज इक्वल टू del u by del x इज इक्वल टू del v by del y। हाँ बेटा बीच में लाइन चली गई थी, तो यहाँ है, देख लीजिए, समझा दिए बेटा। चलो आगे देख लीजिए सॉल्यूशंस। We have u is equal to y³ minus 3x² y। Now differentiating equation 1 partially with respect to x, keeping y as constant, again differentiating equation 2 partially with respect to x, keeping y as constant, we get del 2u by del x2 is equal to minus 6y। x का 1 हो गया, y कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
अब हम डिफरेंशिएट कर दे इसको, इक्वेशन 1 को, जो यू हमारे एक्स वाई का फंक्शन है, 2 टाइम्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 2 टाइम्स partially with respect to x, with respect to y, keeping x as constant, we get del u by del y is equal to 3y square minus 3x square, सिक्स वाई। फिर ऐड कर दीजिए, हम ऐड कर दें del टू यू बाई del x2 एंड del टू यू बाई del y2 को ऐड कर दें। Therefore, यह हमारा है इक्वेशंस नंबर, therefore एडिंग 6 डाल लीजिए, वह 1 था 2, वह हो गया 1 2 3, यह हमारा हो गया 4। एडिंग इक्वेशंस 3 and 4, एडिंग बस del टू u by del x2 plus del टू u by del y2 is equal to minus 6x plus 6y, this is equal to 0। Therefore, u satisfies Laplace equation। This implies U is a harmonic फंक्शन। मैंने हार्मोनिक हो गया। अब हमको प्रूव करना, क्या निकालना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। मैंने भी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक्स वाई के टर्म्स में let V be the harmonic conjugate to U. Then we have dV is equal to del V by del x dx plus del V by del y dy, since V is a function of x and y। भी हमारा किसका फंक्शन है, x एंड y का। इसको हम डाल लें इक्वेशन स्टार बाय, या वी नो दैट CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची
परिमाण इक्वेशन del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to del u by del y is equal to minus del v by del x star dash. तो by equations now from equations star and star dash we get dv is equal to, अभी आप वैल्यू बेटा रख दे तो डेल v बाई डेल x की वैल्यू हो गई माइनस डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y dx प्लस डेल u बाई डेल x की वैल्यू है डेल v बाई डेल y मीन्स डेल u बाई डेल x dy. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम कर दें, डेल u बाई डेल y की वैल्यू हमारी है, डेल u बाई डेल y की वैल्यू थी हमारी माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर dx और डेल u बाई डेल x की वैल्यू थी माइनस 6xy माइनस 6xy dy. तो हमारा हो गया आर डी भी इज इक्वल टू, अब इसको ब्रेक कर दिया जाए तो माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस 6xy dy. अब यहां से कॉमन ले ले बेटा माइनस, तो यहां हो गया माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स प्लस 6xy dy प्लस 3x स्क्वायर dx. अब यह हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल है बेटा किसका जी, 3y स्क्वायर एक्स का, 3y स्क्वायर एक्स का परफेक्ट डिफरेंशियल है. तो इसी को हम लिख सकते हैं आर डी भी इज इक्वल टू माइनस डी 3y स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर dx. परफेक्ट डिफरेंशियल है ये हमारा, माने 3y स्क्वायर dx प्लस 6xy dy है परफेक्ट डिफरेंशियल 3y स्क्वायर dx का. अगर इसको हम फर्स्ट मान लें इसको सेकंड तो 3y स्क्वायर x dx हो गया. फिर हम कर देंगे तो 3y स्क्वायर हो गया हमारा, माने यहां पर हमने कर दिया डिफरेंशियल कर दिया फर्स्ट इंटू सेकंड्स, तो 3y स्क्वायर हो गया, हमने 3 को बाहर कर दिया, y स्क्वायर dx हो तो 3y स्क्वायर dx प्लस हो जाएगा y स्क्वायर का करेंगे तो यहां पर जैसे हमारा ये है 3x स्क्वायर y माने 6x है, तो जैसे यहां पर कर दिए 3y स्क्वायर x है तो 3y स्क्वायर dx, फिर y स्क्वायर का करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6xy dy हो गया. फिर से देख लीजिए आप लोग, जैसे फिर तो हमारा कांस्टेंट है y स्क्वायर को फर्स्ट कर दे, इसको सेकंड कर दे
तो 3y² x dx का dx हो गया, तो 3y² dx हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, किसका बेटा कर दिए हैं, यहां पर हमने कर दिया है y² का हो जाएगा 2y अर्थात 6xy dy हो गया। तो ये पूरी चीज किसकी डिफरेंशियल हो गई, 3y² dx। अब हम इसी का इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेटिंग दिस वी गेट, ठीक। तो इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा हो जाएगा v इक्वल टू -3y² x प्लस x³ प्लस c। अब हमको मैंने दिस इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, मैंने ये लिख सकते हैं दिस इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू u। ये हमारा u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अब हम क्या करें, हमको f ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब f ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम v में i का मल्टीप्लाई करके u के साथ ऐड कर दें। तो बेटा therefore या f of z is equal to u plus iv। तो f of z is equal to y³ minus 3x² y प्लस i, मैंने वैल्यू कितनी होगी बेटा, u की वैल्यू हमारी y³ माइनस 3x² y। अब v की वैल्यू हमने अभी ज्ञात किया है। कितना बात ध्यान अब बेटा निकाल लो, अगेन f ऑफ z की वैल्यू निकाल लीजिए। f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस iv। तो u की वैल्यू हमारी थी, ये रखे थे लेकिन रिवाइज कर दे रहे हैं हम। u की वैल्यू थी हमारी y³ माइनस 3x² y प्लस i माइनस 3y² x प्लस x³ प्लस c। अब ये हमारा बेटा परफेक्ट स्क्वायर, यहां से यहां तक पूरा परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस आई वाई का। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सॉरी परफेक्ट क्यूब है x प्लस आई वाई का। और f ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस आई सी, ये हमारा है। और यहाँ पर सिंस परफेक्ट पूरी चीज है, दिस कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखिए x² y है तो xy² है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा परफेक्ट क्यूब है x प्लस आई वाई का। तो सिंस z इज इक्वल टू आई वाई,
एक क्वेश्चन बेटा और देख लीजिए। So that the function f of z is equal to, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये बीएससी थर्ड ईयर के लड़कों के लिए जी, बहुत बार एग्जामिनेशन में दिया गया। सो दैट द फंक्शन f of z is equal to xy plus iy is everywhere continuous but not analytic। मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन f of z is equal to xy plus iy is everywhere continuous but not analytic। मैंने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए जो ये फंक्शन हमारा दिया गया है f of z is equal to xy plus iy is everywhere continuous but not analytic। सिद्ध कीजिए ये जो फंक्शंस दिया गया है f of z is equal to xy plus iy यह हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूअस है लेकिन एनालिटिक नहीं है। तो अगर हम इसको कंपेयर कर दें, f of z is equal to u plus ib मींस u की वैल्यू xy एंड v is equal to y है। u और v दोनों हमारा पॉलिनोमियल है x एंड y में, और जितने पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वह सभी के सभी कंटिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब u और v दोनों हमारा कंटिन्यूअस है। अब हमको देखना है कि अगर हमारा u v को पार्शियली फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दे, अगर यह एनालिटिक काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब एनालिटिक है। अगर काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो एनालिटिक नहीं। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है सो दैट द फंक्शन f of z is equal to xy plus iy is continuous everywhere but not analytic। सिद्ध करो कि दिया गया फंक्शन से f of z is equal to x into y plus iy is continuous everywhere but not analytic। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन से f of z is equal to xy plus iy हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूअस है लेकिन एनालिटिक नहीं। हम कंपेयर कर देंगे, f of z is equal to u plus ib, u की वैल्यू हो गई xy और v की वैल्यू हो गई y। चूंकि u और v दोनों हमारा पॉलिनोमियल है x में, और जितने पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं सभी के सभी कंटिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब कि u और v हमारा कंटिन्यूअस है। फिर हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। u को x के रिस्पेक्ट में, u को y के रिस्पेक्ट में, v को x के रिस्पेक्ट में, v को y के रिस्पेक्ट में। अगर ये काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो एनालिटिक है, अगर काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो यह एनालिटिक नहीं है। Equating real and imaginary part on both sides we get। तो x u की वैल्यू u ऑफ x कामा y, u ऑफ x कामा y की वैल्यू x y हो गई एंड v ऑफ
एक्स कामा वाई की वैल्यू वाई होगी, चूंकि यू भी एक्स वाई में पॉलिनोमियल है, भी हमारा पॉलिनोमियल है एक्स वाई में, इसका मतलब यू और भी दोनों हमारा कंटिन्यूअस एवरीवेयर। 10 we see that u and v both being continuous, both being polynomial, both being polynomial in x and y are continuous everywhere, hence f of z is continuous everywhere. Thus we see that u and v both being polynomial in x and y are continuous everywhere, hence जो फंक्शन हमारा है f of z is continuous everywhere। अब हमको क्या कर दें, u को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, u को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, v को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, v को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे और देख ले अगर काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है, अन्यथा एनालिटिक नहीं है। Since u is equal to x, y and v is equal to y, तो del u by del x पार्शियली x के रिस्पेक्ट, क्योंकि ये y कांस्टेंट है तो y हो गया, एंड del u by del y इज इक्वल टू एक्स वाई के रिस्पेक्ट में किए तो x कांस्टेंट है, del v by del x, तो del v by del x 0 हो गया, एंड del v by del y v को y के रिस्पेक्ट में किए 1 हो गया। इसका मतलब thus we see that del u by del x is not is equal to del v by del y, and del u by del y is not is equal to minus del v by del x। इसका मतलब काची-रीमान इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, that is काची-रीमान इक्वेशन is not satisfied, therefore the given function f of z is equal to xy plus iy is not analytic। मैंने काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब फंक्शन से f of z is equal to xy plus iy हमारा एनालिटिक फंक्शंस नहीं, क्योंकि थ्योरम्स मैंने कराया था नेसेसरी कंडीशन फॉर f of z टू बी एनालिटिक, तो नेसेसरी कंडीशन फॉर f of z टू बी एनालिटिक में काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना था, तो इसका मतलब हुआ that is Cauchy-Riemann equations, Riemann equation
are not satisfied anywhere, hence if object is not analytic at any point